जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर में जो आपका को कुरिकुलर कोर्स का एग्जाम होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आपका कोर्स टाइटल रहेगा। जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों पेपर निकल करके आता है, इस तरह से आएगा। केवल इंग्लिश में निकल करके आता है इस तरह से, ठीक है। हिंदी में नहीं देता है, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताऊँगा। काफ़ी शानदार तरीके से बताने वाला हूँ, PDF के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। और PDF दोस्तों आपको जो यहाँ पर सिलेबस है आपका, इसका जो PDF आपको प्राप्त करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको क्लास के नीचे, ठीक है, जो वीडियो रहेगा उसके ठीक नीचे आपको इसका PDF मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा भैया, ठीक है। इसका जो सिलेबस है उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका सिलेबस, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको PDF के द्वारा लिख करके यहाँ पर रखा हूँ, काफ़ी आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए, BA BSc बीकॉम 6 सेमेस्टर को कुरिकुलर कोर्स न्यू सिलेबस 2024, इसमें आपका कोर्स का नाम रहेगा, ठीक है। पेपर का नाम आपका रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है दोस्तों, ये आपके जीवन भर काम आएगा, ठीक है। इसमें यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है भैया? यूनिट 1 में आपको पढ़ना है पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग, ठीक है। व्यक्तित्व और व्यक्तिगत सौंदर्य, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। इसमें आपको टॉपिक कवर करना पड़ेगा। पहला टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, ठीक है, व्यक्तित्व को समझना। इसके अंतर्गत 5 टॉपिक होंगे दोस्तों, व्यक्तित्व को समझना, ठीक है। कौन कौन से 5 टॉपिक होंगे? इसमें पहला टॉपिक है आपका डिफिनीशन एंड मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व की परिभाषा एवं अर्थ। दूसरा है आपका टाइप ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व के कितने घटक हैं, ठीक है। चौथा टॉपिक है आपका डिटर्मिनेट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के निर्धारक कौन कौन से हैं। पांचवा टॉपिक आपको इसमें कवर करना है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, व्यक्तित्व का आकलन। देखिए, इसमें जो ग्रूमिंग सेल्फ है, ठीक है, दूसरा टॉपिक आपका क्या है? दूसरा टॉपिक है आपका यूनिट 1 में ग्रूमिंग सेल्फ, यानी स्वयं को संवारना, ये दूसरा टॉपिक है यूनिट 1 का, ठीक है। इसमें भी आपके कितने टॉपिक हैं अभी देख लेते हैं। देखिए, इसमें भी आपके 5 टॉपिक रहेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें पहला टॉपिक है आपका ड्रेस फॉर सक्सेस, यानी सफलता के लिए तैयार रहना भैया। दूसरा टॉपिक है आपका मेकअप एंड स्किन केयर, यानी मेकअप और त्वचा की देखभाल करना। तीसरा टॉपिक रहेगा आपका हेयर केयर एंड स्टाइल फॉर फॉर्मल लुक, ठीक है, औपचारिक लुक के लिए बालों की देखभाल और शैलियाँ, ठीक है। इसमें मैं चौथा आपको टॉपिक दिखा देता हूँ, क्या पढ़ना आपका। चौथा टॉपिक है आर्ट ऑफ एसेसरीजिंग, ठीक है, सजावट की कला। पांचवा टॉपिक है आपका ओरल हाइजीन, यानी मौखिक हाइजीन, ठीक है, आपके दांत साफ होने चाहिए, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए अब मैं आपको शुरू से दिखा देता हूं। देखिए, यूनिट 1 में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक 1 में है अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, इसके अंतर्गत 5 टॉपिक हैं आपके। दूसरा टॉपिक है ग्रूमिंग सेल्फ, यानी स्वयं को संवारना, इसके अंदर भी 5 टॉपिक है, ठीक है। दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? दूसरे यूनिट में पढ़ना है इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, यानी साक्षात्कार की तैयारी और समूह चर्चा, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? मीनिंग एंड टाइप ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, यानी दोस्तों साक्षात्कार का अर्थ और उसके प्रकार, यानी साक्षात्कार इंटरव्यू के कितने प्रकार होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। फेस टू फेस होता है, टेलीफोनिक यानी फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे आपका जो है इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके प्रकार और अर्थ के बारे में समझेंगे पहले टॉपिक में। दूसरे टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 2 के दूसरे टॉपिक में आपको पढ़ना है इंटरव्यू प्रोसीजर, ठीक है, ओपनिंग, लिसनिंग एंड क्लोजर, साक्षात्कार की प्रक्रिया, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसीजर यानी साक्षात्कार की प्रक्रिया में क्या होता है? खोलना, सुनना, समापन, ठीक है। चलिए, यूनिट 2 के दोस्तों आपको जो तीसरे टॉपिक में कवर करना है प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार की तैयारी, यानी जो इंटरव्यू है उसके लिए आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चौथे टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है? रिज्यूम राइटिंग, यानी लिखना फिर से शुरू करें, ठीक है, रिज्यूम राइटिंग। यूनिट 2 के 5वें टॉपिक में आपको क्या कवर करना है? लिंक्डइन एटिक्वेट, यानी लिंक्डइन शिष्टाचार को कवर करना है। छठे आपको टॉपिक में पढ़ना है यूनिट 2 के 6वें टॉपिक में मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा का अर्थ एवं तरीके। यूनिट 2 के 7वें टॉपिक में आपको कवर करना है प्रोसीडर ऑफ ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा की प्रक्रिया।
यूनिट 2 के 7वें टॉपिक में आपको कवर करना है ग्रुप डिस्कशन सिमुलेशन, ठीक है, समूह चर्चा का अनुकरण। 9वें टॉपिक में आपको क्या कवर करना है, दूसरे यूनिट के 9वें टॉपिक में कवर करना है ग्रुप डिस्कशन कॉमन ईरर, समूह चर्चा सामान्य त्रुटि, ठीक है। अब यहाँ से आपका यूनिट 3 शुरू हो जाएगा। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है भैया, बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर, शारीरिक भाषा और व्यवहार। इसमें पहला आपका टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार की अवधारणा। दूसरा टॉपिक आपको क्या कवर करना है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार, ठीक है। चलिए, इसमें तीसरा टॉपिक आपको क्या कवर करना है यूनिट 3 के, डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता का विकास करना। चौथा टॉपिक क्या भैया, बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज, व्यवहार और शारीरिक भाषा, ठीक है। यूनिट 3 के दोस्तों, यूनिट 3 के आपके इसमें भी कई टॉपिक रहेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक इसमें रहेगा आपका डायमेंशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी शारीरिक भाषा के आयाम, ठीक है। इसके अंतर्गत कई टॉपिक आपको पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं भैया, देखिए पहला टॉपिक आपका रहेगा इसमें प्रॉक्सेमिक्स, दूसरा रहेगा आपका हैप्टिक्स, ठीक है। तीसरा क्या है भैया, तीसरा रहेगा आपका ऑक्यूलेसिक्स। चौथा क्या रहेगा आपका, चौथा रहेगा इसमें पैरा लैंग्वेज, ठीक है, जिसे पैरा भाषा बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज। पांचवा क्या है आपका, पांचवा रहेगा काइनेसिक्स। चलिए, छठवां आपका क्या है, साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा इसमें पढ़ना है आपका। सातवां क्या है, क्रोमैटिक्स है। आठवां क्या भैया, आठवां है आपका कॉर्नेमिक्स यानी कालक्रम जिसे बोलते हैं, ठीक है। और नवा क्या है आपका, नवा है ओफ्लाक्टिक्स यानी घ्राण विज्ञान जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें 10वां टॉपिक आपको क्या कवर करना भैया, कल्चर डिफरेंसेस इन बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर। 11वां टॉपिक क्या है, बिजनेस एटिक्वेट एंड बॉडी लैंग्वेज, व्यवसायिक शिष्टाचार और शारीरिक भाषा। 12वां टॉपिक आपको कवर करना है बॉडी लैंग्वेज इन द पास्ट कोरोना ईस्ट, यानी दोस्तों कोरोना काल में के बाद, जो कोरोना काल आया था उसके बाद जो शरीर की भाषा थी वो कैसी थी, ठीक है, उसके बारे में कवर करना है। 13वां आपका टॉपिक इसमें रहेगा वर्चुअल मीटिंग एटिक्वेट यानी आभासी बैठक शिष्टाचार। 14 टॉपिक रहेगा सोशल मीडिया एटिक्वेट यानी सोशल मीडिया शिष्टाचार रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ से चौथा यूनिट आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन यानी अच्छे संचार की जो कला होती है उसके बारे में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा, इससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी संचार की जो प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा यूनिट है आपका, सॉरी, दूसरा टॉपिक है यूनिट 4 में, ठीक है। यूनिट 4 में आपका दूसरा टॉपिक है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक और अशाब्दिक संचार, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, चौथे, ठीक है, चौथे यूनिट में तीसरा टॉपिक है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, मौखिक और अमौखिक। यहाँ पर 2 बार यहाँ पर लिखा गया है, इसके लिए सॉरी, दोनों एक ही होगा, ठीक है, दोनों एक ही होगा दोस्तों। इसमें जो तीसरा टॉपिक रहेगा 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संचार के 7 C जो सिद्धांत है उसको आपको पढ़ना है। 5वां टॉपिक आपका रहेगा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार अवरोधक, ठीक है। चलिए, इसमें जो यूनिट 4 है इसमें आपका जो टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा पैरा लैंग्विस्टिक्स यानी पराभाषा विज्ञान, ठीक है। पराभाषा विज्ञान में आपके कई टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, काफ़ी इसमें काफ़ी मतलब ज़्यादा इसमें क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यानी पिच यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा है, टोन यानी सुर, बोलने की जो कला है, ठीक है, कोई तेज़ बोलता है कोई धीरे बोलता है, कैसे किस तरह से बात करना चाहिए इसके बारे में कवर करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम यानी आपका आवाज़, जब आप बात कर रहे हैं तो आपका आवाज़ किस तरह से होना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, आवाज़ कितना होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। चौथा आपका रहेगा वोकैबुलरी शब्दावली का प्रयोग, वर्ड स्ट्रेस यानी शब्द तनाव, पुश यानी विराम, ठीक है, एक होता है पुश एक होता है पुल, ठीक है। पुल माने खींचना, पुश माने रोकना होता है, ठीक है, इस तरह से जो बना होता है पुश, ठीक है, रिमोट में भी रहता है इस तरह से, तो पुश माने विराम, ठीक है। चलिए, इसमें दूसरा टॉपिक आपका रहेगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के प्रकार। इसमें संचार के आपके प्रकार कौन कौन से रहेंगे, पहला टॉपिक है इसमें असर्टिव यानी निश्चयात्मक, दूसरा टॉपिक रहेगा आपका एग्रेसिव यानी आक्रामक, ठीक है।
चलिए तीसरा टॉपिक आपका रहेगा इसमें पैसिव एग्रेसिव यानी आक्रामक निष्क्रिय। चौथा रहेगा आपका लिसनिंग स्किल्स। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लिसनिंग स्किल्स होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे कई सारे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। सुनने का कौशल जिसे बोलते हैं, ठीक है। बोलने का जो कौशल होता है सभी लोग जानते हैं, लेकिन सुनने का कौशल में कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लिसनिंग स्किल्स। पांचवा है आपका क्वेश्चनिंग स्किल्स यानी प्रश्न पूछने का कौशल। छठा आपका क्या कवर करना है, छठवां आपका कवर करना है आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक यानी छोटी छोटी बातों की कला। सातवां क्या है आपका ईमेल राइटिंग यानी ईमेल लिखना। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस सब्जेक्ट को जरूर शेयर करिएगा, आपकी जिम्मेदारी भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। जल्दी इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।